फ्रीलांसिंग और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रीलांसिंग में ऐसे कौन से फायदे नुकसान हैं और ट्रेडिशनल जॉब में ऐसे कौन से फायदे नुकसान हैं जिनको देख के हम लोगों को एक फैसला लेना पड़े कि यार मुझे किस तरफ जाना है, अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना, फ्यूचर कैसा सोचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको सोचने का मौका मिले और आप सोच के फिर खुद से फैसला। सबसे पहला जो फायदा है फ्रीलांसिंग का वो ये है कंट्रोल और इंडिपेंडेंस। फ्रीलांसिंग के अंदर फ्रीलांसर्स अपना काम, टाइम, क्लाइंट्स का सिलेक्शन खुद करते हैं। खुद वो पसंद करते हैं कि किसके साथ काम करना है, किस वक्त काम करना है और कहाँ से उनको काम करना है। इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, इसके अंदर आजादी ज्यादा होती है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉइज को कंपनी के रूल्स और स्केड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिपेंडेंस कम होती है और कंपनी के सुपरविजन में काम होता है। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कंपनी के रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, कंपनी के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी स्किल्स इतनी खास डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते और वो काम कर रहे होते जो कि दूसरे आपको बता रहे होते, ना कि वो काम कर रहे होते जो कि आपको लगता है कि आप उनके अंदर अच्छे हो और अच्छा कर सकते हो। लेकिन जॉब्स के अंदर भी आप बहुत सारी अपनी बिजनेस स्किल्स को यूटिलाइज करके जॉब वाले बिजनेस के साथ भी आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता है कि आपको किस तरह का लाइफ स्टाइल आगे अपने लिए प्लान कर रहे हो। अगर आप फर्ज करो प्लान कर रहे हो कि मैं दुनिया घूमूंगा, तो दुनिया घूमने के लिए आपको इस जॉब से कनेक्टेड रहना जरूरी तो नहीं है ना, तो आप अपने लिए दूसरा काम ढूंढो और घूमो दुनिया। तो डिपेंड करता है कि आपने आगे अपने गोल्स क्या सेट किए हुए हैं और उसके हिसाब से ये जॉब आपको ज्यादा सूट कर रही है या फ्रीलांसिंग आपको सूट कर रही है। हम बस आपके सामने सारी चीजें रखना है। इनकम स्टेबिलिटी, फ्रीलांसिंग इनकम फ्लक्चुएट करती है, कभी ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं कभी कम, रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं तो अर्निंग्स भी काफी ज्यादा हो सकती हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी किसी को इस चीज से डील करते हुए नहीं देखा कि भाई इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है और वो बंदा काम प्रॉपर कर रहा हो। तो ये बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आप कुछ मसला कर रहे हो अपने बिजनेस में फ्रीलांसिंग के, तभी जाके आपकी इनकम फ्लक्चुएट करेगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। और काम इतना ज्यादा होता है कि हम लोग हमेशा परेशान होते हैं कि यार काम कैसे करवाएं, तो इनकम कैसे फ्लक्चुएट होगी जब मार्केट में काम इतना ज्यादा है। अगर आप मार्केट में काम इतना ज्यादा है और अगर आपको काम नहीं मिल रहा, विच मीन्स आपको काम पकड़ना नहीं आता। अगर काम मिल गया आपको और अगर आप काम निपटा के आगे दे नहीं पा रहे क्लाइंट को खत्म करके, तो इसका मतलब आपको काम करना नहीं आता। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही है। आप ये बार बार ये नहीं बोल सकते कि हाँ फ्रीलांसिंग के अंदर इनकम फ्लक्चुएट होती है। भाई इनकम तो आपकी जॉब में भी फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर आप काम अच्छा नहीं करो आपको निकाल देंगे, आपकी डिमोशन हो जाएगी। अगर आप काम अच्छा करोगे आपको रेज मिलेगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो दोनों जगहों पे सेम चीजें चल रही है। जहां पे काम खराब करोगे वहां से आपको नुकसान होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीलांसर्स अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब चाहे ब्रेक्स ले सकते हैं और अपना काम कब शुरू या खत्म करना है ये डिसाइड करते हैं। बिल्कुल बाकी एग्जैक्टली यही होता है। जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ, मैं असर और मगरिब के बीच में मैंने शावर वगैरह लिया, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, असर बल्कि मेरी आज निकल गई थी। और अक्सर इस तरह से हो रहा होता है कि अपनी कमजोरियों की वजह से मेरी ना कोई नमाज निकल रही है आजकल, अल्लाह माफ करे, लेकिन मुझे जल्दी इस चीज़ को कवर करना है। तो खैर मैंने शावर लिया, फिर उसके बाद मैंने मगरिब पढ़ी। अब मेरी मर्जी है कि मैं काम पर आऊँ या जिम जाऊँ या मैं शेक पीऊँ या मैं खाना खाऊँ या मैं दोस्तों में निकल जाऊँ। मेरी मर्जी, मेरी पूरी प्रॉपर मर्जी है कि मैं अपने दिन को किस तरह से प्लान करूँ। तो मैंने पहले सबसे सारा काम निपटाया, जो सारे के सारे काम थे वो किए। मैं थोड़ी देर में अभी हो रहा है 10:27, थोड़ी देर बाद मैं जिम निकल जाऊंगा। जिम से जब मैं थका हूंगा तो मैं अच्छा खासा काम ऑलरेडी करके जा चुका हूँ जिम, तो मेरा दिमाग भी थक चुका है, बॉडी भी थक चुकी है। अब मैं फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगा, हम लोग मूवीज देखेंगे, खेलेंगे आपस में, और ये चल रहा होता है। तो मैं आपके लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह की लाइफ प्लान कर रहा हूँ ताकि आपको भी ये सारी खुशियां नसीब करे अल्लाह ताला। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस आवर्स फिक्स्ड होते हैं, आपको टाइम पे ऑफिस जाना पड़ता है और ब्रेक्स भी प्री डिफाइंड होती है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एक सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम बना हुआ है, कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि ऑफिस में आपको ब्रेक नहीं लेने दिया जाता है या ऑफिस में आपको कैद किया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए नफरत पैदा करने के लिए आपके पास आया हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है। हम लोग आगे फ्रीलांसिंग के अंदर लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो फ्रीलांसिंग होती है वो भी देखेंगे, लोगों को जॉब किस तरह लगवाना है वो भी देखेंगे। सब पैसा कमाने का हर एक तरीका जो हमारी पावर के अंदर है हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपके लिए ना सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करूंगा, इसलिए आप देख रहे होगे थोड़ा 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 मैं फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां पे पैसा ज्यादा है, मुझे पता है वहां पे सुकून ज्यादा है, मुझे पता है वहां पे आपकी तरक्की ज्यादा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसर्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करने की और अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करने की। फिलहाल हम लोग जिस कंडीशन में हैं पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों को डॉलर पड़ रहा होता है 270 का, तो फ्रीलांसर्स के लिए ये चीज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जहां पे डॉलर आपकी कमर तोड़ रहा होता है महंगाई, वहां पे आपने डॉलर कमाना शुरू कर दिया। आपकी सैलरी जहां पे 50,000 आती थी, 60,000, 70,000, 1 लाख आती थी, मरते मरते आप तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंचते हैं लोग, मतलब 4 लाख तक पहुंच जाते हैं ऑन एवरेज। वहां पे आप इजीली $500, $1,000 कमा के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हो, क्योंकि जब आप डॉलर को कन्वर्ट करते हो पीकेआर के अंदर तो वो 270 से मल्टीप्लाई हो। तो वहां पे एक चीज नोट करो ना कि आपकी इनकम 270 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इमेजिन करो क्या होगा फिर आपकी इनकम का।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है आपकी। इसके अलावा आप किसी क्लाइंट के साथ काम करो, अच्छा काम करो, वो क्लाइंट आपको बोनसेस बहुत देता है, आपको ग्रो करवाएगा वो क्लाइंट। अगर आप उसके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, वो आपको टिकट भेज देगा अपने पास, अपने मुल्क बुला लेगा, आपको परमानेंट जॉब पे रख लेगा, आपको बोलेगा कि टीम हायर करो, मेरे साथ फुल टाइम काम करो। पार्टनरशिप ऑफर्स होती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो अच्छा, जबकि ट्रेडिशनल जॉब के अंदर ग्रोथ एक फिक्स्ड पाथ पर होती है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि हर बंदे की ग्रोथ ना उसके अपने हाथ में होती है। सबसे पहला डिसीजन जो ले रहा है वो ये ले रहा है कि भाई मुझे किस कंपनी में काम करना है। अब अगर वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पे उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वो काम पे जा क्यों रहा? ठीक है, सबसे पहले तो उसने गलत फैसला लिया। फिर उसके बाद हो सकता है कि कंपनी ग्रो करने वाली हो, लेकिन इस बंदे को खुद से काम, तो लोग वहां पे ग्रो नहीं हो पाते, लोग असल में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, और लोग असल में वैल्यू नहीं दे पाते बिजनेसेस को, इसीलिए वो ग्रो नहीं हो रहे होते, और उनको अपनी वर्थ भी नहीं पता चलती, इसलिए भी वो ग्रो नहीं। प्रमोशन या स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो सकता है, और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही ग्रोथ होती है। बाकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर, बहुत सारे सिस्टम से आपको गुजरना पड़ता है। फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपने जिम्मेदार खुद होते हो, आप जो चाहो आप कर सकते हो, उसके अंदर आप बहुत खराब भी कर सकते हो, बहुत अच्छा भी कर। बेनिफिट्स और पर्क्स क्या है फ्रीलांसिंग और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के? फ्रीलांसर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पेड लीव्स जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते, उन्हें अपने एक्सपेंसेस और टैक्सेस खुद मैनेज करने पड़ते हैं। एम्प्लॉइज को कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पेड लीव्स और अदर बेनिफिट मिलते हैं। कंपनी टैक्स मैनेजमेंट और कंप्लायंस के भी ख्याल रखती है, और इस तरह के और बहुत सारे फायदे नुकसान दोनों जगहों पे मौजूद होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी की जो सिचुएशन है उसको क्या फ्रीलांसिंग सूट कर रही है, ट्रेडिशनल जॉब सूट कर रही है। हम लोग यहाँ पे ये देखने के लिए नहीं बैठे हुए कि कौन खराब है कौन अच्छा है, हम लोग बस दोनों चीजों का मवाजना कर रहे हैं न्यूट्रल तरीके से, ताकि हम देख सकें कि यार हमें अपने आगे आने वाली जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, क्या हम जॉब पे जाएंगे या हम फ्रीलांसिंग करेंगे। वर्कलोड और मल्टीटास्किंग, फ्रीलांसर्स को अपने प्रोजेक्ट के साथ मार्केटिंग, क्लाइंट हैंडलिंग और अकाउंटिंग जैसे टास्क भी खुद मैनेज करने होते हैं। ठीक है, मतलब आप एक पूरा बिजनेस खुद रन कर रहे हो, हायरिंग भी खुद कर रहे हो, फायरिंग भी खुद कर रहे हो, पैसे भी खुद मैनेज करो, पैसे ले भी खुद रहे हो क्लाइंट से। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो कंपनी के अंदर पैसे भी आप खुद ही ऐड करो अपनी जेब से, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉइज को सिर्फ अपना डेजिग्नेटेड काम करना होता है, कंपनी सपोर्ट स्टाफ और एचआर होता है जो बाकी चीजें मैनेज करता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है लोगों को जॉब पे जाने का, वो ये है कि यार जॉब पे जाना ना मेरे ख्याल में आसान होता है। बहुत सारे लोग उस रूटीन के अंदर आ जाते हैं और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उस चीज के अंदर कि यार जल्दी सोना, जल्दी उठना, फिर उसके बाद एक डब्बे के अंदर रहना, फिर रोज जॉब पे जाना। वहां पे उनको बस काम असाइन कर दिया, उन्हें दिमाग नहीं चलाया कि मुझे क्या काम करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कंपनी किस तरफ जा रही है, कंपनी के गोल्स क्या है, मैं किस तरह कंपनी को फायदा पहुंचाऊं, कुछ भी नहीं सोचते लोग। एक्स्ट्रा ये सोच नहीं पाते, इनके पास सोच नहीं होती, इनका माइंडसेट नहीं होता, और इनके पास वो टूल्स नहीं होते जिससे सोचा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग में लोग बहुत स्लो होते हैं। मैंने अपनी कंपनी में बहुत एम्प्लॉइज रखे हैं, बहुत सारे लोगों को फायर किया, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ये लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं, और मैं उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये हर किसी की अपनी अपना ओपिनियन है इस चीज को लेके कि यार वो किस चीज में कंफर्टेबल है। हो सकता है कि आपके लिए वो चीज बहुत कंफर्टेबल हो सकता है आपके लिए वो चीज बहुत अनकंफर्टेबल हो, और मेरे लिए कंफर्टेबल हो और मैं उस चीज को ताना दे दूं। तो मैं किसी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक इंसानी फितरत है कि वो कंफर्ट जोन में चली जाती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कंफर्ट जोन में जाते हैं, और फिर उसके बाद वो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कल का वाकया बताता हूँ। एक बंदे के साथ मैं काम कर रहा था, उसका हमने कहा कि भाई कल हमारे एक मैनेजर की क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो आपने ना ये क्लाइंट की वेबसाइट लेनी है और आपने जाके क्लाइंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आनी। अब जो 9 to 5 होगा वो क्या करेगा, कंफर्ट जोन में वो जाएगा, वेबसाइट को लेगा, जो जो उसको नजर आया उसने ला के दे दिया, भाई ये लिंक मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, खत्म कहानी। बंदे ने भी एग्जैक्टली यही किया। मैंने कहा ये क्या सीन, आपको बोला था कि मीटिंग के लिए हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मीटिंग के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती आपको पता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आपने चैट जीपीटी से भी नहीं पूछा? उसने कहा नहीं। तो ये रीजन होता है कि एक्स्ट्रा माइल ही नहीं जाना, कुछ करना ही नहीं। चैट जीपीटी से भी नहीं पूछा, इन्फॉर्मेशन आधी की थी, फिर मैंने उसको बताया। तो हर जगह पे जहां पे मैं उसको बता रहा हूँ कहीं पे ना सोल्यूशन आ रहा होता है, ना कहीं से कोई एफर्ट आ रही होती है। तो इस तरह ना लोग आपको बहुत तंग कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज की शक्ल में, और आप भी लोगों को तंग कर सकते हो एम्प्लॉइज की शक्ल में। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह के माइंडसेट के हो। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस माइंडसेट और अपने कमजोर दिमाग की वजह से बेचारे जॉब्स पे जा रहे होते हैं, और वो अंदर से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज खिलती हो, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन नहीं किया हुआ होता, अपने टूल्स को उन्होंने ट्रेन नहीं किया हुआ था प्रॉपर तरीके से। वो दिमागी तौर पे बहुत कमजोर होते हैं, और वो बहुत सारा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत सारा वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वो दिमाग की सारी जो चीजें चल रही होती है ना वो नहीं कर पा रहे होते हैं, जो कि हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है यार कि आप अपनी जिंदगी किस तरह से डिजाइन करते हो, और मैंने आपको सामने बस सब चीजें रख दी। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता फ्रीलांसिंग के अंदर। आज का क्लाइंट कल नहीं भी हो सकता, प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। लेकिन जॉब सिक्योरिटी का मसला उसको आता है जिसके पास काम नहीं होता। हम लोगों के पास तो काम ही इतना है कि हम लोग काम से परेशान है, तो इसलिए हम लोग इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉइज के पास ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है, जब तक परफॉर्मेंस अच्छी हो और कंपनी स्टिल हो, नौकरी सेफ रहती है। लेकिन कुछ टाइम पहले कोविड आया था, और कोविड के अंदर 1-2 साल तक अच्छी खासी जॉब्स जाती रही। फिर उसके बाद अब दुनिया जिस
तरह से चेंज हो रही है ना, बहुत सारी मार्केट जो है वो डिसरप्टिव मार्केट्स है। उसका मतलब ये है कि रोज रोज वहां पे कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ वहां से उठा के फेंक देते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे नया आ जाता है। तो आपको ना कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है अपने आप। तो अगर इस तरह के एक जमाने में आप जी रहे हो, करंट अभी फिलहाल आज की डेट के अंदर अभी चल रहा है 2024, सितंबर 7 है आज, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपकी जॉब भी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आप अभी इस वक्त जॉब पर हो तो आपकी जॉब नहीं जा सकती। बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही हैं, बहुत सारी न्यू कंपनीज खुल रही हैं। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक ये थोड़ा सा, मैं इसको अगर आपको दबे अल्फाज में, दूसरे अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि मैं अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला पता नहीं आज तो आपने मुझे खिला दिया, कल पता नहीं आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे ये चीज। और देखो ना, अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आपको हाथ पांव मारना है और पैसा मैं आपको खिलाऊंगा, मतलब रिस्क मैं आपको दूंगा। तो वो अल्लाह ताला का मामला है, आपकी उस चीज के अंदर पड़ रहे हो। तो बहुत सारे लोग ना बहुत डर रहे होते हैं और उन्हें उन्हें लगता है कि ना रिस्क अभी तक जो वो अपना बंदोबस्त कर रहे थे ना वो खुद कर रहे हैं, वो रिस्क उस कैश से चल रहा है जो वो कमाते हैं। ऐसा नहीं है, रिस्क वर्कर तो नसीब को जाके पहले सही से समझ लो और इन चीजों के ऊपर तवज्जो देना शुरू करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा रिस्क यहाँ से आ रहा है, मेरा नसीब इससे जुड़ा हुआ है, मेरे रिस्क के अंदर बरकत इस तरह से होगी। जब तवज्जो दोगे तो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो फिर फायदा नहीं है उन चीजों का। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी वाली बात होती है, मुझे लगती है कि तवक्कल तो अल्लाह में कमी की वजह से लोग जॉब सिक्योरिटी का सोचते हैं और वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते हैं। जिसको अल्लाह ताला पे भरोसा है कि उसने अल्लाह ताला ने उसको खिलाना ही खिला, तो फिर बंदा रिस्क लेता है ना खुल्लम खुल्ला सुकून से बैठ के। तो क्लाइंट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर्स के मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और हर क्लाइंट के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है और बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक चीज ये सोचनी है कि आप क्लाइंट की हेल्प के लिए यहाँ पर आए और आपके सारे काम सीख। लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, नहीं कभी चैलेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन ये कि आपको कंटिन्यूसली अच्छा क्वालिटी काम डिलीवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो और वहां पे काम खराब कर रहे हो। अगर काम खराब करोगे क्लाइंट चला जाए। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉइज के पास एक फिक्स्ड एम्प्लॉयर होता है, एक फिक्स्ड जॉब होती है जिसके साथ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है और बस उसके अलावा वो किसी और से बातें नहीं करते। वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रीलांसर्स के पास अपने आवर्स कंट्रोल करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कभी कभी वर्कलोड ज्यादा होने से वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट हो सकता है। हाँ, वो वर्कलोड ज्यादा तब होगा ना जब या तो मैं अपना काम खराब करूंगा या तो मैंने काम ज्यादा पकड़ लिया और मैंने टीम हायर नहीं की, तो कहीं भी मैं गलती करूंगा ना तो वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है और वो नॉर्मल सी चीज है, कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक लंबे अरसे के लिए वर्क लाइफ बैलेंस खराब मत रखना, वो आपकी सेहत के लिए और आपकी दिमागी सेहत और आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, सेट वर्किंग आवर्स होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होता है, ठीक है, लेकिन ओवर टाइम करना या स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होने पर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। भाई वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आप सब चीजों को प्रॉपर क्वालिटी टाइम दो। जॉब वाले बंदे के लिए ये चीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक खास टाइम पे जॉब पे जा रहा है, अपनी जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो अपनी पीक परफॉर्मेंस का टाइम है वो ऑफिस वालों को दे रहा है, थक हार के घर पे आ रहा है। तो घर के बच्चे के साथ या अपनी बेगम के साथ या अम्मी के साथ किस तरह का टाइम स्पेंड करेगा, थका हारा टाइम स्पेंड करेगा ना, बिल्कुल डाउन डाउन, या मोटिवेटेड होगा बिल्कुल कि हाँ अम्मी कुछ नया करते हैं, कोई नया मसला सॉल्व करते हैं हमारे बीच में, या बेगम आज चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, या बच्चे के साथ आप कुछ नया खेलो, एक्सरसाइज करवाओ, उसको कुछ नया सिखाओ, उसके साथ बातें करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जॉब पे आने के बाद मेरे ख्याल में आपकी एनर्जी पूरी जा चुकी होती है, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कर तो सकते हो, बस वो नाम का बैलेंस होगा कि हाँ सुबह रात में जल्दी सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, बेगम को टाइम दिया 2 घंटा, संडे को बेगम का टाइम है, इस टाइप की चीजें चल रही होती हैं। वो उसमें ना जिंदगी में मजा नहीं आ रहा होता, रोज रोज उठ के एक रूटीन में जाना पड़ रहा होता। मुझे याद है जब मैं अब स्कूल में पढ़ाता था, 3 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, रोज 8 बजे मुझे जाना होता था, 2 बजे छुट्टी होती थी। तो जब कभी मैं नाइट मैच खेलने गया हूँ सैटरडे नाइट को, ठीक है, संडे दिन स्कूल होता था हमारा, अब मैं स्कूल में जाके क्लास में झूम रहा होता था, ऊँघ आ रही होती थी, मुझे इतना बुरा लग रहा होता था कि यार आज छुट्टी हो जानी चाहिए थी मेरी। खैर उसके अलावा और कहीं जाना आना है, कुछ भी करना है ना, पूरे दिन का जो आपको प्लान करना पड़ता है वो उस हिसाब से होता है कि मैं सुबह अपना पीक जो परफॉर्मेंस वाला टाइम है ऑफिस को देकर आ जाऊं, जब थक जाऊंगा फिर उसके बाद हम आके बाकी का काम करेंगे। तो देखो ना, आप जॉब आपके जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा लेके जा रहा होता है और वो मेन हिस्सा होता है आपकी जिंदगी का। जब आप सो के उठते हो और आप फुल भरे हुए होते हो, एनर्जेटिक होते हो, आप उस टाइम पे ऑफिस वाले आपका पूरा एनर्जी चूस लेते हैं और फिर उसके बाद जाके आपको छोड़ते हैं बीवी बच्चों के लिए, क्या थका जाके यूं पड़े हुए। क्वालिटी टाइम नहीं होता, उसको क्वालिटी टाइम नहीं बोलते मेरी नजर में। तो आप देखो थोड़ा सा और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करो। हरगिज ये नहीं बोल रहा मैं कि जॉब गलत है, जॉब गलत है, या जॉब में ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जॉब में रहते हुए भी सारी चीजें हो सकती हैं, जॉब के बगैर भी सारी चीजें हो सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, पूछ लेना। करियर डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर्स अपने हिसाब से नई स्किल्स सीख कर अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं और अपने काम का स्कोप डिफाइन कर सकते हैं कि उन्हें किस लेवल पे काम करना है, बड़ी कंपनी खोलनी है या बस फ्रीलांसर ही रहना है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज को स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट कंपनी के नीड्स के मुताबिक होता है। कंपनी की जो नीड होती है कि भाई मुझे एम्प्लॉय में ये स्किल्स चाहिए, तो उसको ट्रेन कर देते हैं कि भाई ये स्किल्स, या तो वो ट्रेन हुआ हुआ बंदा ही रख लेते हैं डायरेक्ट ना सीधा। तो करियर डेवलपमेंट और स्किल्स सीखना और नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसी नई इंडस्ट्री में घुस जाना, कई
कहीं पे पैसा देखो फौरन वहां घुस जाना, कुछ बिटकॉइन में घुस जाना, इस तरह की चीजों में ना आपको जॉब में टाइम थोड़ा कम मिलता है बजाय फ्रीलांसिंग के। तो अब आप इन सारे के सारे पॉइंट्स के हिसाब से अपनी जिंदगी को देखो और देखो कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपना इकिगाई लाजमी पहले फिगर आउट कर लेना, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे आपके पैसे बनने हैं, कहाँ पे आपका पैशन है, कहाँ पे आपको किस चीज से मोहब्बत है, और सारी चीजों को मिक्स करके फिर उसके बाद अपना करियर चूज करो और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अपना 100% दो। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।